चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। अमित शाह बोले उन्होंने देश की सेना और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। जी हां दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 6वीं पुण्यतिथि थी। अटल बिहारी का निधन 16 अगस्त 2018 को 83 साल की उम्र में हो गया था। दोस्तों, उनकी समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे। दिल्ली में स्मृति स्थल पर हुई प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मनोहर लाल खट्टर समेत एनडीए अलायंस और भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य भी मौजूद थे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा वीजा सख्ती लागू रहेगी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूसुफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा दिलाया। बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र, स्थिरता और शांति की बहाली का समर्थन करता है। मोदी ने बातचीत को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए भाषण में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल की खाड़ी में तेज हलचल, 2 से 3 दिनों में खतरनाक होंगे हालात, आईएमडी ने दे दिया अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में इन दिनों दक्षिण पश्चिमी मानसून एक्टिव है। इसके चलते गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में मध्यम से तेज बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी मूसलाधार बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। कुछ प्रदेशों में तो हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने मौसम के मिजाज को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने कुछ राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में तेज हलचल होने के चलते आईएमडी ने हालात के बिगड़ने का अंदेशा जताया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से वोटिंग, हरियाणा में 1 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को आएंगे रिजल्ट। महाराष्ट्र में त्योहार के बाद चुनाव, झारखंड का जिक्र नहीं। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं दोस्तों, हरियाणा की सभी 90 सीटों पर सिंगल फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। सीईसी राजीव कुमार बोले महाराष्ट्र में त्योहार की वजह से चुनाव बाद में होंगे। उन्होंने झारखंड का भी जिक्र किया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, पूर्व प्रिंसिपल सीबीआई हिरासत में, परिवार को इंटर्न डॉक्टरों पर भी शक। केंद्र बोला हेल्थ वर्कर्स पर हमला तो 6 घंटे में एफआईआर कराएं। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में पीड़ित परिवार से शुक्रवार 16 अगस्त को सीबीआई ने बातचीत की। परिवार ने अस्पताल के कुछ इंटर्न और डॉक्टर्स पर भी इस केस में शामिल होने का शक जताया है। सीबीआई ने कहा है कि पीड़ित परिवार ने कुछ नाम लिखाए हैं। हम अभी 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ करेंगे। सीबीआई ने कहा कि आज 2 पीएचडी ट्रेनी डॉक्टर और एक हाउस स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया गया। घटना वाली रात ये लोग पीड़ित डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे। राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी हिरासत में लिया गया है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इसरो की EOS 08 सैटेलाइट लॉन्चिंग सफल हुई। सबसे छोटे रॉकेट SSLV से भेजा गया। 1 साल का यह मिशन आपदा का अलर्ट देगा। जी हां दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS 08 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया। इसरो चेयरमैन S सोमनाथ ने बताया कि लॉन्चिंग सफल रही। उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी। दोस्तों, यह सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया है। यह 1 साल तक काम करेगा। EOS 08 सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड को मिलेगी 2005 से खनिज रॉयल्टी की बकाया राशि, केंद्र देगा 1,36,000 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी हां दोस्तों, राज्य सरकारें अब 1 अप्रैल 2005 के बाद से केंद्र और खनन कंपनियों से पिछला बकाया वसूल कर सकेंगी। दरअसल दोस्तों, खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और माइनिंग कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। 9 जजों की संविधान पीठ ने खनिज अधिकारों और खनिज वाली भूमि पर टैक्स लगाने के मामले पर बड़ा फैसला सुनाया। झारखंड
के सीएम हेमंत सोरेन ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार पर झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जेएमएम ने स्वागत किया। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद आज ये दिन आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की जनता के हित में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के प्रति वो आभार व्यक्त करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 10वीं के छात्र को मारा चाकू, अचानक बिगड़ा माहौल, कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ के बाद धारा 144 से लागू। जी हां दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई, जहां 10वीं क्लास के एक छात्र पर उसी के स्कूल के एक अन्य छात्र ने चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद अचानक शहर का माहौल बिगड़ गया और कई जगह पर आगजनी और तोड़फोड़ होने लगी। उपद्रवियों ने कई कारों में आग लगाई। हालात को देखते हुए पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। दरअसल दोस्तों, यह घटना शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के यानी चौहट्टा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई। मौके पर पहुंचकर जिला कलेक्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दोस्तों, बताया जा रहा है कि चाकूबाजी में घायल हुए छात्र की स्थिति बेहद नाजुक है। उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर की एक टीम घायल छात्र की मॉनिटरिंग में लगी हुई है। घटना के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल दोस्तों, मामले की बात करें तो जानकारी के मुताबिक दोनों छात्रों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद समुदाय विशेष के छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू से वार करके घायल कर दिया। घायल बच्चे की खबर सामने आने के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठे हुए और हंगामा शुरू कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने कमान संभालते ही उठाया बड़ा कदम, 7 देशों से राजदूत बुला लिए वापस। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद गंवाने और देश छोड़कर भारत आने के बाद अब देश की कमान अगले चुनाव होने तक नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस के हाथों में है। आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर उठापटक झेल रहे बांग्लादेश ने अचानक कई देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। ऐसा क्यों किया गया, इसकी एक खास वजह भी है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश की नई सरकार ने अमेरिका, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, सऊदी अरब, जापान और जर्मनी में तैनात अपने राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला किया। इन्हें शेख हसीना के कार्यकाल में नियुक्त किया गया था। ऐसे में अब बांग्लादेश सभी देशों में अपने नए राजदूतों को नियुक्त करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उद्धव ठाकरे बोले, चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान हो। कहा, पवार साहब और कांग्रेस जिसका नाम तय करेंगे उसका समर्थन करूंगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान होना चाहिए। पवार साहब और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज जिसे भी सीएम बनाएंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी MVA की मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि मैं अधिकतम विधायकों वाली पार्टी को मुख्यमंत्री पद मिलने के फार्मूले का समर्थन नहीं करता। महाराष्ट्र सरकार बहनों को 1500 रुपए देने का ऐलान कर रही है, लेकिन इनकी योजनाओं का प्रचार करने के लिए 10,000 रुपए खर्च कर रही है। सरकार गिराने के लिए 50 खोखे और लड़की बहन को 1500 रुपए। दरअसल महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसे लेकर ही महाविकास अघाड़ी की आज मीटिंग हुई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह बातें कही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नेशनल अवार्ड जीतने पर यश ने दी ऋषभ को बधाई। गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुने जाने पर शर्मिला बोली, इस जीत से बहुत खुश हूं। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड का अनाउंसमेंट किया गया। इसमें मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया। फिल्म कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर चुने गए। इस अनाउंसमेंट के बाद शर्मिला टैगोर ने इस जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं खुद के और टीम के लिए बहुत ज्यादा खुश हूं। वहीं KGF स्टार यश ने बेस्ट एक्टर चुने जाने पर ऋषभ शेट्टी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में नेशनल स्टेज पर कन्नड़ सिनेमा का चमकता हुआ पल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस ने संविधान रक्षक अभियान किया लॉन्च। 3 लाख से अधिक लोग बने रक्षक, 100 दिनों में पूरा होगा प्लान। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की बड़ी सीटों में संविधान बचाओ मुद्दा सबसे बड़ा विषय रहा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 400 सीट की बात और संविधान बदलने का नैरेटिव कांग्रेस के लिए फायदे भरा साबित रहा। यही वजह है कि कांग्रेस अब इस नैरेटिव को विधानसभा चुनाव में भी लेकर आई है। कांग्रेस SC विभाग ने आज दिल्ली में संविधान रक्षक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि 100 दिन में पूरे देश भर में संविधान रक्षक अभियान कांग्रेस पार्टी करेगी। पूरे देश भर में 3 लाख संविधान रक्षक बना दिए गए हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर संविधान रक्षक बनाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा अफसरों के तबादले हुए। चुनाव के ऐलान से एक दिन पहले एक्शन। इसमें 8 DIG समेत 33 अधिकारी शामिल हैं। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। इससे ठीक एक दिन पहले पुलिस और सामान्य प्रशासन
विभाग में बड़े पैमाने पर अफसरों का तबादला किया गया था। इन अधिकारियों की संख्या 200 से ज्यादा है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने हैं। इसलिए आयोग ने 31 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला करने को कहा था। गुरुवार देर रात सामान्य प्रशासन विभाग ने तत्काल प्रभाव से 79 तबादलों का आदेश जारी कर दिया। इनमें पुंछ और बांदीपुरा जिले के डिप्टी कमिश्नर, सचिव कमिश्नर, महानिदेशक, प्रबंध निदेशक और कई अन्य विभाग के निदेशक भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सिसोदिया ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जन्मदिन की दी बधाई। कहा, वे तानाशाही के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। शाम को पैदल मार्च करेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें देशभक्त और क्रांतिकारी नेता कहा। एक्स पर एक पोस्ट में सिसोदिया ने लिखा कि देश में चल रही तानाशाही के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ने वाले मेरे प्रिय मित्र और राजनीतिक गुरु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सिसोदिया ने खुद को केजरीवाल का सिपाही बताया और कहा कि उन्होंने तानाशाह के सामने घुटने टेकने के बजाय जेल जाना चुना। आज देश का लोकतंत्र अरविंद केजरीवाल के रूप में कैद है।